तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो अब यहाँ पर बुद्धि शब्द देखने को मिला है। चलिए यहाँ पर बुद्धि देखने को मिला है, तो बुद्धि में क्या है, आप पियाजे तो बुद्धि से संबंधित है नहीं, ज्ञान से संबंधित है। बाइगोत्स्की सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंधित है। कोहलबर्ग नैतिकता से संबंधित है। तो गार्डेनर है, लेकिन गार्डेनर ने क्या बताया था, 8 तरीके की बुद्धि होती है एक इंसान के अंदर, और 8 में से कोई एक बुद्धि किसी के अंदर होगा, ठीक है, और सभी के अंदर वो 8 बुद्धि में से एक ना एक बुद्धि होगी। तो ये किसने बोला था, गार्डेनर ने बोला था। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत निचोड़ करके क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना है पूछिए, मैं सभी बच्चों के आंसर करता हूँ कमेंट के, ठीक है। एक और प्रश्न आप लोगों के सामने है, लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम में को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। मतलब अधिगम को दुरुस्त करने के लिए, अधिगम को अच्छा करने के लिए वाइगोत्स्की ने ऐसा क्या बताया है समाज के अंदर कि आपका अधिगम जो है, लर्निंग जो है अच्छी तरीके से हो सके। तो अधिगम को, लर्निंग को अच्छी तरीके से करने के लिए उन्होंने सहकर्मी सहयोगिता, सहकर्मी मतलब जो साथ, जैसे जो बच्चे साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उनसे भी यहाँ पर अधिगम होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक के बारे में बात करते हैं, और संस्कृति में जहाँ पर अहस्तक्षेप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अहस्तक्षेप मतलब कि सांस्कृतिक उपकरण नहीं है वहाँ पर। तो जैसे हस्तक्षेप होता मतलब कि कोई त्यौहार है, त्यौहार में क्या होता है कि आप देखोगे कि पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब पटाखों का इस्तेमाल आपको न करने दिया जाए, ठीक है ना, तो बच्चे कैसे सीखेंगे दिवाली के बारे में। तो रट रट करके याद करना ये भी गलत है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाना, तो ये भी गलत है। तो सहकर्मी सहयोगिता, एक दूसरे के सहयोग से ही बच्चे सीखते हैं, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। देखिए मैं कुछ टाइम लेता हूँ चीज़ों को समझाने के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ, तो इससे आप कभी सीटेड नहीं निकाल सकते दोस्त। आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, तभी चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आएंगी और तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहोगे तो आपको बहुत सारे भतेरे यूट्यूब पर वीडियो हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए वाइगोत्स्की से रिलेटेड एक सवाल और है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत का आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बचना चाहिए यहाँ पर लिखा है, मतलब कि नहीं वाले प्रश्न है। 3 करना चाहिए, 1 नहीं करना चाहिए। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आधारित चीज़ों को लेकर के पढ़ाना बच्चों को, ताकि चीज़ें बच्चे सीख सके, समाज से रिलेट किया जा सके। अब बच्चे क्या करते हैं ना, अवलोकन देख करके सही करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर बचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ये कहना चाहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। सामाजिक आधारित जो सिद्धांत है उस पर पढ़ाई करवाना चाहिए, लेकिन कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो है आपका मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। देखिए सही तो ये भी है, लेकिन सही ये भी है और सही ये भी है। पार क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया है कि जितना भी एक छोटा सा हेल्प, जैसे कि आप सीटेट निकालना चाहते हो, आपको कुछ पता है नॉलेज, हमें कुछ नॉलेज पता है, हमने आपको नॉलेज दे दिया और उस नॉलेज के सहारे आपने क्या कर लिया, सीटेट को क्वालिफाई कर लिया। तो जो मैंने नॉलेज दिया वो पार का काम करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। परीक्षाओं का इस्तेमाल करने से बच्चे सीखते नहीं, और सामाजिक संरचना का तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक अच्छा सवाल ये भी है, जीन पियाजे से रिलेटेड, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। पहली अवस्था जो है उसको सेंसरी मोटर के नाम से जाना जाता है, इंद्रिय गामक अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। और 0 से लेकर के जो 2 वर्ष की अवस्था होती है वही प्राथमिक अवस्थाएं होती है, प्राथमिक संस्थान होते हैं, जैसे कि प्राथमिक एजेंट होते हैं, जैसे कि माता पिता प्राथमिक एजेंसी हो गया, घर परिवार, ठीक है। तो वो 0 से लेकर के 2 वर्ष ही होता है। 2 वर्ष से ऊपर जब बच्चे स्कूल जाने लगता है तो सेकेंडरी एजेंसी में पहुंच जाता है, जिसको विद्यालय कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल होता है, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है 1 से लेकर 10 तो बोल देता है, लेकिन 10 से 1 बुलवाया जाए तो नहीं बोल सकता है। ए से लेकर जेड तक बोल देता है, लेकिन 10 जेड से लेकर के ए तक पूछा जाए तो नहीं बोल सकता है। चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है, लेकिन बहुत सारी जगह कमियां देखने को मिलती है, जैसे कि पानी की बोतल को लेकर के एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें भी दोनों बराबर हैं, लेकिन इस पानी को जब इसमें उड़ेल दिया जाता है तो ये पानी यहाँ तक आता है, तो बोलता है
बच्चा कि इसमें पानी ज़्यादा है इसमें कम है, क्योंकि उसको कम ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्रिया करने से पहले की अवस्था, जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है, उससे पहले ही आप कोई क्रिया करोगे तो गलतियां तो होंगी ही, तो गलतियां करने की भी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर तीसरी जो अवस्था होती है 7 से लेकर के 11 होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त। मूर्त मतलब जो चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो जब चीजें दिखती हैं उसको लेकर के बात की जा रही है कि वो दिखता है तो वो क्या क्या चीजें कर पाता है। ठीक है, इस अवस्था में वो क्या क्या कर पाता है, इस चीज के बारे में सवाल पूछा गया है। तो प्रतिवर्तन मतलब कि रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। जैसे 1 से लेकर के 10 तक तो चीजों को सीख पाता है, बता पाता है, और 10 से लेकर के ये भी बता देता है। तो ये याद रखिएगा, परिकल्पना नहीं होगा। परिकल्पना तो आपका चला जाता है आपका अमूर्त में, जो कि 11 से लेकर 15 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब निगमनात्मक मतलब कि रीजनिंग। रीजनिंग आप लोगों को दिया जाता है, आपने कभी देखा है प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए हों? नहीं दिया जाता है। पढ़ाई से उसका मतलब बोलते हैं ना, दिल उठ जाएगा, दिल खट्टा हो जाएगा। निगमनात्मक मतलब रीजनिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। पहले नियम की बात की जा रही है, फिर उदाहरण की बात की जा रही है। बच्चे पहले डरते इसी वजह से हैं कि पहले फॉर्मूला रटा दिया जाता है, फिर क्वेश्चन को करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तर्क मतलब रीजनिंग। अमूर्त चिंतन की बात हो ही नहीं रही, जब यहाँ पर मूर्त की बात हो रही है तो अमूर्त तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रतिज्ञापित चिंतन की बात की जा रही है, ये बहुत बड़े लेवल का चिंतन होता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्त होगा, वो कौन सा होगा? प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी, ये बच्चा सीख जाता है। ठीक है, जब अमूर्त चिंतन करने लगेगा बच्चा, ख्याली पुलाव पकाने लगेगा, तब जाके प्रतिज्ञापित चिंतन होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि चैनल पे और जो वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको मिलता रहे। एक मैथ से और सवाल देख लेते हैं दोस्त। राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या जो होती है व्यास की दुगनी होती है। राकेश का कहना है कि जो त्रिज्या होती है और वो व्यास की दुगनी होती है। ये व्यास है पूरा, इसको पूरा व्यास बोला जाता है, ये त्रिज्या। तो ये त्रिज्या इससे दुगनी है? नहीं, ये तो आधी है। तो राकेश ने क्या किया, यहां पर गलत बोला कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो सानिया कह रही है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की, ये व्यास है पूरा, एक गोले के अंदर जो पूरी लाइन है बीच से पूरे बीचों बीच से, उसको व्यास बोला जाता है। तो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है। तो ये त्रिज्या है, आधी है, और व्यास पूरा है। तो बिल्कुल सानिया ने तो सही कह दिया। अब यहाँ पर इसके कथनों के जो बोल है उस चीज को देखेंगे। राकेश सही है, सानिया गलत है। नहीं, सानिया तो सही है, सानिया सही है, राकेश गलत है, ये सही ऑप्शन है। दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, सानिया सही है, दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत बात है। सानिया तो यहाँ पर सही है। सानिया ने बोला है कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो व्यास की आधी होती हैं। तो इस तरीके के कुछ कथन वाले शब्द पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको डरने के यहाँ कहीं फॉर्मूला लगा क्या? कहीं फॉर्मूला नहीं लगा, लेकिन आप लोग मैथ से डरते हो। यार मैथ से मत डरना बंद करो, मैथ से डरने की अब कोशिश मत करो, क्योंकि अब जीवन और मौत का सवाल है दोस्त, कैरियर का सवाल है। अब यहाँ पर डरोगे तो किसको डर कर दिखाओगे यार? मैं तो यही कहता हूँ, किसको डर के दिखाओगे? आप अपना ही नुकसान करोगे ना। सब यही कहेंगे काबिल नहीं था, बीएड बीटीसी कर लिया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो यार डरना बंद करो, मैथ को बस देखना स्टार्ट करो, अपने आप प्यार हो जाएगा मैथ से। अब यहाँ पर एक सवाल मैथ के ये भी पूछे जाते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है? जैसे गुणा के खंड, जैसे कि 20 है, अब 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 20 होगा। ये गुणनखंड है, मतलब कि जो इसको भी काट, ये भी काट सके, ये भी काट सके, ये भी काट सके, ये भी काट सके, इसी का गुणा और खंड में है। तो ये सब जो है ये सब गुणनखंड है। ठीक है, जैसे कि 20 है तो इसको हम लोग लिख दें 4 × 5 × 1, ये क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड क्या होंगे? या तो 20 है। तो गुणनखंड क्या होंगे? या तो संख्या के बराबर होंगे या संख्या से छोटे होंगे। तो याद रखिएगा, गुणनखंड क्या होते हैं? संख्या के बराबर होंगे या संख्या से छोटे होंगे, बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 21 है, 22 है, 25 है, ये सब नहीं हो सकता। या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 20 होगा। किसका? 20 का गुणनखंड। तो याद रखिएगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, तो संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर उससे अधिक नहीं हो सकता। संख्या के बराबर नहीं है, छोटे भी होते हैं, संख्या से कम होते हैं, ऐसा नहीं है, बराबर भी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो टेंशन वाली बात ही नहीं। इसको आपने देख लिया, अब दोबारा से जब आएगा आपके सामने सवाल तो आप इसको टिक करके चले आओगे। इसी से तो, यही तो फायदा है इस चैनल से पढ़ने का, कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कंजूसी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो।
चलो एक सवाल और देख लेते हैं दोस्त। इस तरीके भी सवाल पूछे जाते हैं। बेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर की सफाई कर रही थी। अब दिवाली आने वाला था ना सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर में, तो सफाई करते समय उसको जन्म प्रमाण पत्र मिला। बताओ, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र था ही नहीं। उसने देखा कि उसका जन्म प्रमाण तिथि जो है 5 दिसंबर 1995 लिखी हुई है। तो बेणु को जब प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु कितने वर्ष थी। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए, सितंबर से सितंबर आपके कितने दिन हो गए, आप इस चीज को देखो। 1995, 2021 है और 1995 तक जाना है। इसका जन्म जो है 1995 में हुआ था, ठीक है। तो अब यहां पर कितने तारीख को हुआ था, दिसंबर में हुआ था। अब दिसंबर से दिसंबर जब जाएगी तो साल उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिसंबर से दिसंबर 2021 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे 96 से स्टार्ट करेंगे, तो 96, 97, 98, 99, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, नहीं 96, 97, चलिए देखिए 95 है, 1995 से है 2021 तक। अगर 5 दिसंबर है, अगर 5 दिसंबर 2021 हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, अगर 5 दिसंबर 2021 हो तो मोटा मोटी उसका जो बर्थडे आ जाएगा, ठीक है। तो 95 को छोड़ करके हम लोग 96 से स्टार्ट करेंगे। तो 96, 97, 98, 99 और 100, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 हो गया और 21, क्योंकि एक छोड़ दिया तो अगला वाला लेना पड़ेगा। या तो 1995 वाला ले लो या 21 वाला ले लो। तो हमने 1995 वाला छोड़ दिया, 21 वाला ले लिया। 21 और 5 कितना हो गया, 26, ठीक है। लेकिन 26 क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहां से सितंबर में 3 महीने जोड़ करके उसका बर्थडे मंगाया था। तो सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मैंने इसमें जोड़ दिए थे। अब जो 3 महीने जोड़ दिए थे, इसका बर्थडे करा दिया था, 3 महीने घटा देते हैं। तो 3 महीने घटा दिए तो 25 साल 9 महीना। तो यहाँ पर 25 साल 9 महीने कहीं ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। ये टेक्निक से करोगे तो ये सवाल कभी गलत नहीं।